मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग आज प्रॉब्लम डे में हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक पहले क्वेश्चन का। तो इसमें थ्योरम या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसा कि तुम जान रहे हो कि श्योर आना ही है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले कोई भी चीज़ में तुम्हें 6 एलिमेंट के बारे में याद रखना है। कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल एल, एम, एन। ये 6 एलिमेंट निकाल के इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालना है। ये 6 एलिमेंट निकाल के इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में लंबाई है, लेकिन समझ में पूरा आने लायक है। समझ में पूरा आएगा। क्वेश्चन में लंबाई है, घबराना मत। तो इसमें 2 पार्ट होता है। पहला होता है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालना, और उसके बाद उससे कुछ डिराइव करना। तो लेकिन हम यहाँ पर पहला काम कर रहे हैं कि सेंट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं। डेरिवेशन का क्वेश्चन अभी नहीं आया है, तो डेरिवेशन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सेंट्रल एक्सिस से फर्दर थोड़ा सा आगे जाके काम करेंगे। लेकिन अभी तत्काल पहला प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में पूरा आएगा, ध्यान से देखना। प्रॉब्लम नंबर 1, equal forces act along the coordinate axes. Equal force acts along the coordinate axes and along the straight line x minus alpha by L, y minus beta by m, z minus gamma by n. Find the equation of the central axis. Equation of central axis of the system. ओके, जरा पढ़ना भारती, क्या लिखा हुआ है? Forces act along the coordinate axes and along the straight line x minus alpha by L equal to y minus beta by m equal to z minus gamma by n. अच्छा, Find the equation of the central axis of the system. कितना यहाँ पर इक्वल फोर्स है, मतलब कितना लाइन है यहाँ पर, जरा देखना कितना लाइन है। कोऑर्डिनेट एक्सिसेस 3 लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, साथ में एक लाइन ये, मतलब 4 लाइन है। 4 लाइन है, चारों लाइन में इक्वल फोर्स काम कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो सेंट्रल एक्सिस में तुम जानते हो क्या क्या निकालना रहता है, एल, एम, एन, कैपिटल एक्स, वाई, जेड। तो शुरू में हम लोग कैपिटल एक्स, वाई, जेड के लिए बात करेंगे। तो चलो कैपिटल एक्स, वाई, जेड के लिए बात करते हैं। तो गिवन लाइंस, तो चलो लाइंस में बात करते हैं। 4 लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस पहले लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस, दैट इज गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस, given lines along the coordinate axes. तो भारतीय एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस का इक्वेशन ऐसे 0x y z। एक्स एक्सिस पास कर रहा है कहां कहां से? 0 0 0 से, और इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना है? 1 0 0। ओके, उसी तरह से वाई एक्सिस का पासिंग पॉइंट का है 0 0 0, इसका डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0, और इसका डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1। ओके, तो 3 लाइन हम लोग लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशंस कितना कितना होगा? x माइनस 0 बाई 1, y माइनस 0 बाई 0, z माइनस 0 बाई 0 पहला। साथ में अगला बोलो y एक्सिस का
x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस 0 बाई 0। उसी तरह जेड एक्सिस का x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 0, z माइनस 0 बाई 1। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। तीनों मिला के बनता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन हो गया, चौथा लाइन बोलो। चौथा लाइन दिया हुआ है एंड द फोर्थ लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है, x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम, z माइनस गामा बाई एन। तो पहला काम, जितना भी लाइंस है सारा का इक्वेशन पता होना चाहिए। एक लाइन डायरेक्ट दिया हुआ है, एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में दिया हुआ है। तो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में। इतना क्लियर है? चारों लाइन में इक्वल फोर्स काम कर रहा है। लेट द इक्वल फोर्स बी एफ। मान लिया इक्वल फोर्स एफ है, देन F act along these four lines. The component of F along the axes. Components of F along the axis क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। फॉर्मूला कंपोनेंट ऑफ F का बताए थे तुम लोग को, FR बराबर LR इंटू FR बताए थे। तो यहाँ पर L का वैल्यू कितना है? 100, तो 1 इंटू F ऐसे करके 0 इंटू F, 0 इंटू F। ये हो गया पहला। दूसरा में क्या आएगा बोलो? 0 इंटू एफ, 1 इंटू एफ, 0 इंटू एफ। तीसरा में 0 इंटू एफ, 0 इंटू एफ, 1 इंटू एफ। चौथा में बोलो कितना है डायरेक्शन कोसाइन? बोलो भारती कितना आएगा? भारती यस सर। कितना आएगा? यस सर। L into F, L इंटू एफ, M into F, N into F। ओके। तो LF फार्मूला है, डायरेक्शन कोसाइन या फोर्स को गुना करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन या फोर्स F है। तुम देख रहे हो पहला कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यही मेरा कहलाता है, ध्यान से देखना, यही कहलाता है मेरा x1, y1, z1 कैपिटल है, x2, y2, z2, x3, y3, z3, और ये आएगा x4, y4, z4। तो तुम जानते हो समेशन ऑफ x किसको बोलते हैं? समेशन ऑफ बोलते हैं XR को। यहाँ पर आ जाएगा x1, x2, x3, x4, चारों को जोड़ देंगे। इसी तरह y आ जाएगा समेशन ऑफ YR, y1, y2, y3, y4। इसी तरह से z आ जाएगा समेशन ऑफ ZR, Z1, Z2, Z3, Z4। तो यहां से चारों का वैल्यू तुम्हें पता है, तो फटाफट हम लोग निकाल लेंगे x, y, z। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी पूछ सकते हैं। बोलो। कुंदन सिंह, कुंदन सिंह। यस सर। यस सर। सबसे पहले चारों लाइंस का इक्वेशन होना चाहिए, जो कि मिल गया। ये इतना दूर समझ में आ गया होगा पूरा। यस सर। उसके बाद कैपिटल X का मतलब x1 XR होता है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, किसका माइक कौन है?
कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द एक्सिस। तुम देख रहे हो डायरेक्शन कोसाइन इनटू फोर्स, डायरेक्शन कोसाइन इनटू फोर्स, मतलब एल एफ एम एफ एन एफ, एल एफ एम एफ एन एफ, एल एफ एम एफ एन एफ, तुम दिखाई दे रहा है। यही x1 y1 z1 है, कंपोनेंट ऑफ f अलोंग द एक्सिस। तो चारों तेरे पास मिल चुका है, सारे को जोड़ेंगे, कैपिटल एक्स वाई जेड मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एलिमेंट निकालना, और निकाल के इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस में पुट कर देंगे। यही काम है। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन आगे चल के एडवांस फॉर्म में आएगा। तो कैपिटल एक्स बराबर मेरे को आ गया है, जीरो को जोड़े, एफ प्लस जीरो प्लस एल एफ, मतलब एफ कॉमन निकलेगा 1 प्लस एल। वाई वन कितना है भाई, 0 प्लस एफ प्लस 0 प्लस एम एफ, मतलब एफ कॉमन निकलेगा 1 प्लस एम। और जेड कितना है, 0 प्लस एफ प्लस एन एफ, यह आ जाएगा एफ ब्रैकेट 1 प्लस एन। तेरे पास एक्स है, वाई है, जेड है, कोई प्रॉब्लम बोलो। 3 चीज निकाल लिया हम लोग, चौथा चीज निकालना शुरू करेंगे हम लोग। प्रियंका Yes, sir. बोलो, ये सारा निकल गया है। Yes, sir. अब चलते हम लोग L1 M1 N1 निकालने के लिए। नाउ फॉर L M एंड N, L M और N के बारे में बात करना चाहते हैं। L11 के बारे में बात करने के लिए तुम जानते हो L बराबर समेशन ऑफ एल आर, M बराबर समेशन ऑफ एम आर, N बराबर समेशन ऑफ एन आर, मतलब L1 L2 L3 L4 निकालना है। तो L1 M1 N1 शुरू में निकाल रहे हैं फॉर F अलोंग फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन मेरा क्या था, x माइनस 0/1, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0। तो इसका जो निकालते थे हम लोग, याद करो, I L1 J M1 K N1 बराबर I J K। यहाँ पर रहता था पासिंग पॉइंट x1 y1 z1, और यहाँ पर रहता था कैपिटल x1 y1 z1। क्या तुम्हारे पास सारे कुछ मौजूद नहीं है? I J K पासिंग पॉइंट 0 0 0, और x1 कैपिटल F 0 0, मतलब ये फाइनली आ गया 0। इसका मतलब है कि L1 बराबर आ गया 0, M1 बराबर आ गया 0, N1 बराबर आ गया 0। पहला ये पहला। फिर निकालेंगे हम लोग L2 M2 N2 फॉर along the second line, along the second line। सेकेंड लाइन क्या था, x माइनस 0/0, y माइनस 0/1, z माइनस 0/0। तो सीधा सा बात है कि यहाँ से तुम निकालोगे I L2 J M2 K N2, थोड़ा सिमिलरली बना रहे हैं, I J K पासिंग पॉइंट 0 0 0, इसका हो जाएगा 0 F 0, x2 y2 z2, ये भी 0 आएगा, इसलिए L2 बराबर 0, M2 बराबर 0, N2 बराबर 0। इतना आ गया। और 2 लाइन का निकालेंगे, बस उतना ही काम रह जाएगा। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। हम बताए थे प्रॉब्लम बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत सारा चीज सिमिलरली भी आने वाला है।
Similarly, along the third line, चूंकि उसमें भी पासिंग पॉइंट 0 0 है तो उसका भी वैल्यू 0 आएगा। IL3 JM3 KN3 बराबर IJK, पासिंग पॉइंट 0 0 0, और यहाँ पर आएगा 0 0 F, तो ये भी आएगा 0, इसलिए बोल देंगे L3 बराबर 0, M3 बराबर 0, N3 बराबर 0। फॉर द फोर्थ लाइन रुपेश, फोर्थ लाइन कौन सा है? x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम, z माइनस गामा बाई एन। तो IL4 JM4 KN4 बराबर बोलो IJK, अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट अल्फा LF MF NF। एब्सोल्युटली राइट। क्या यहाँ से L4 M4 N4 नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। चलो इसको ब्रेक कर देते हैं। ये आ जाएगा I, ब्रैकेट में आ जाएगा F, तो कॉमन ही है तो IF आ जाएगा N बीटा माइनस M गामा, N बीटा माइनस M गामा माइनस J अल्फा N माइनस L गामा प्लस, या F भी है, अल्फा F माइनस L गामा KF अल्फा M माइनस L बीटा। देख रहे हो? तो IL4 JM4 KN4, यहाँ से L4 बराबर आ जाएगा F N बीटा माइनस M गामा, M4 बराबर आ जाएगा, उलट दो, L गामा माइनस अल्फा N इंटू F। ओके, और N4 बराबर आ जाएगा F M अल्फा माइनस L बीटा। नाउ मेरे पास सारा कुछ मौजूद है। अब हम लोग निकाल लें, कौन सी निकाल लें भाई? सारे कुछ मौजूद है। L बराबर समेशन ऑफ LR, मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, चारों वैल्यू को डालोगे। शुरू वाला तो सब 0 0 0 है, लास्ट वाला आ जाएगा F N बीटा माइनस M गामा, मतलब F N बीटा माइनस M गामा। यह आ गया किसका वैल्यू? L का। उसी तरह से M का वैल्यू आ जाएगा समेशन ऑफ MR M1, थोड़ा डिटेल बना रहे हैं, पहला वाला M3 M4, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस लास्ट में इसका वैल्यू L गामा माइनस अल्फा N इंटू F, L F इंटू L गामा माइनस अल्फा N, और लास्ट में N बराबर समेशन ऑफ NR समेशन ऑफ NR, यह आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस लास्ट में आ जाएगा M अल्फा माइनस L बीटा इंटू F, यह आ जाएगा F इंटू L M माइनस L बीटा। तो मेरे पास LMN भी है, XYZ भी है। Now we are going for the central axis. ऐसे करके निकलता है सारा। क्वीन, समझ में आया? चलो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन बोलो। वी नो द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। बोलो। हाँ, L माइनस YZ ऐसे माइनस ZY बाई X। बोलो आगे। M माइनस ZX
माइनस ये है एक्स जेड बाय बराबर बराबर एन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड वाई एक्स बाय जेड। क्या तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है? तो हम लोग वैल्यू पुट कर ले। एल का वैल्यू एफ एन बीटा माइनस एम गामा एल हो गया माइनस वाई कैपिटल जेड का वैल्यू क्या था भाई? 1 प्लस एन इंटू एफ 1 प्लस एन इंटू एफ माइनस जेड कैपिटल वाई का वैल्यू कैपिटल वाई का वैल्यू 1 प्लस एम इंटू एफ ब्रैकेट बंद बाई कैपिटल एक्स का वैल्यू 1 प्लस एल एफ। ये बराबर होगा एक करता हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं एम का एफ इंटू एल गामा माइनस अल्फा एन ये हो गया एम माइनस जेड एक्स का वैल्यू 1 प्लस एल एफ माइनस वाई का वाई सॉरी ये हो गया जेड का वैल्यू चाहिए था ना। ठीक है सर एक्स नहीं यहाँ पर एक्स जेड का चाहिए। जेड अपनी जगह पर एक्स का वैल्यू 1 प्लस एल इंटू एफ माइनस एक्स जेड का वैल्यू कैपिटल जेड 1 प्लस एन एफ बाई वाई वाई का 1 प्लस एम एफ ओके। ये बराबर आएगा एन एन का वैल्यू एफ इंटू अल्फा एम माइनस एल बीटा ये हो गया एन का माइनस एक्स वाई का वैल्यू 1 प्लस एम एफ माइनस वाई एक्स का वैल्यू 1 प्लस एल इंटू एल एफ बाई जेड का वैल्यू 1 प्लस एन इंटू एफ। ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। सारा वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हम लोग का आ रहा है वो तुम देखोगे कि कैपिटल एफ सारा जगह से कट जाएगा। क्योंकि हम लोग उसको सपोज किए थे तो ऑलरेडी हट जाएगा। बचेगा तेरा क्या इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस जो बचेगा एन बीटा माइनस एम गामा माइनस वाई इंटू 1 प्लस एन प्लस जेड इंटू 1 प्लस एम बाई 1 प्लस एल। बस सारा जगह से हटा देंगे। एल गामा माइनस अल्फा एन माइनस 1 प्लस एल इंटू जेड प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एन बाई 1 प्लस एम बराबर अल्फा एम माइनस एल बीटा एफ कट जाएगा 1 प्लस एम इंटू एफ प्लस वाई इंटू एक्स रहेगा 1 प्लस एम इंटू एक्स लास्ट में प्लस वाई 1 प्लस एल बाई 1 प्लस एन। यही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। जिसको भी जो पूछना है पूछ लीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एनी प्रॉब्लम? बोलो ऋतु। ऋतु, राखी, यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर झूठो का समझ में आ गया पूरा? हाँ सर।
चलो ठीक है। चलो अनुज तुम बताओ। यस सर। समझ में आया पूरा? यस सर। तो क्या क्या चीज निकालना है तुम्हें? कैपिटल एक्स वाई जेड, कैपिटल एल एम एन, सबका वैल्यू तुम्हें पता ही है। तो सबसे पहले जितना भी लाइन है ध्यान से सुनना, हो सकता हो अलग अलग फोर्स, अलग अलग लाइन में अलग अलग फोर्स काम करे, हो सकता हो इक्वल फोर्स काम करे, जैसा कि दिया हुआ रहेगा। तो लाइन का जो इक्वेशन है लाइन का, वो या तो दिया रहेगा या तो उसका हिंट दिया रहेगा। तो लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए तुम जान रहे हो लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है। तो x माइनस एक्स आर बाई एल आर, वाई माइनस वाई आर बाई एम आर, जेड माइनस जेड आर बाई एन आर। मतलब वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, वो लाइन का इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है along द लाइंस, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, जितना भी लाइंस दिया रहेगा उसके लिए निकाल लेंगे। x1 बराबर होता है डायरेक्शन कोसाइन इंटू फोर्स, y1 बराबर होता है m इंटू एफ, z1 बराबर होता है n इंटू एफ। इससे हमारा निकल जाएगा x1 y1 z1, सिमिलरली x2 y2 z2, सिमिलरली x3 y3 z3, जितना भी कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स रहेगा सारा निकाल लेंगे। उसके बाद कैपिटल X बना के समेशन ऑफ एक्स आर करके सबको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा कैपिटल एक्स वाई जेड का वैल्यू। उसी तरह तुमने देखा किस तरह से हम लोग एलिमेंट का वैल्यू निकाले, L मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, इस तरह से निकालेंगे और सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में पुट कर देंगे। नेक्स्ट काम जो रहेगा, आने वाला काम, जो कि ध्यान से सुनना, ये तीन इक्वालिटी साइन हमें मिल रहा है, ये कुछ रिलेशन बनाने बोल सकता है। इन दोनों को इक्वेट करके कुछ काम करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके कुछ काम करेंगे, जैसा क्वेश्चन में डिमांड रहेगा उसी तरह का काम करेंगे। तो दो पार्ट है इसका, पहला है सेंट्रल एक्सिस का और दूसरा पार्ट उससे फर्दर डेरिवेशन का, मतलब सेंट्रल एक्सिस से आगे डेरिवेशन करना है कुछ। तो वो डेरिवेशन कैसे करेंगे हम लोग आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। हम पहले बताए थे कि प्रॉब्लम बड़ा होगा लेकिन एक सिस्टम से एक चैनल से चलेगा, एक सिस्टम से एक चैनल से चलेगा प्रॉब्लम, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात इसमें नहीं है। किसी को पूछना है? चंदन, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं सर, समझ गया। समझ गए, चलो बहुत अच्छा। सेकंड क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछ के बनाएंगे, याद रखना है। शुरुआत में ज्यादा समझने की जरूरत है, शुरुआत में ज्यादा समझने की जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन जो है, two forces P and Q, two forces P and Q act along the lines, along the straight lines whose equations are y बराबर x tan अल्फा, कॉमा z बराबर c, and
y बराबर माइनस एक्स टेन अल्फा, z बराबर माइनस सी रिस्पेक्टिवली। नाउ सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर ले। So that central axis lies on a straight line, y बराबर x p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू टेन अल्फा, और लास्ट में z बाई सी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू cos 2 अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर लास्ट में फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p and q prove that this line is a generator of the surface x square plus y square z x square plus y square z sin 2 अल्फा बराबर 2cxy। चलो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा। चलो यहाँ पर जो लाइन है, दो फोर्स है पी और क्यू जो कि एक्ट कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है इस लाइन की ओर और एक एक्ट कर रहा है इस लाइन की ओर। तो पहला जो लाइन है वो फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है, उसको हम लोग फॉर्मेट में बनाएंगे सबसे पहले। तो फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मेट में बनाने के लिए सबसे पहले तो लाइन को हम लोग लिख लेते हैं। एक फोर्स इधर काम कर रहा है, क्यू फोर्स इधर काम कर रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन y बराबर x tan अल्फा कॉमा z बराबर c। इसको फॉर्म में कैसे बनाएंगे जरा गौर से देखना। सबसे पहले देखो ये कॉमा में दिया हुआ है, इक्वेशन जब भी होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई M1, z माइनस z1 बाई N1, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन ये इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले y बराबर x, इसको लिख देते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कॉमा z बराबर c। गौर से देखना, ये हो जाएगा x बाई कॉस अल्फा बराबर y बाई साइन अल्फा। ध्यान से देखना, पहले तो इसको सेट कर लिया, x बाई कॉस अल्फा y बाई साइन अल्फा। यहाँ पर बराबर करके z माइनस सी बाई जीरो, मतलब इसको इधर लाके जीरो नीचे कर देंगे, इसको नीचे लाएंगे और जीरो इधर कर देंगे, तब ये तीनों आपस में बराबर आ जाएगा। ऐसा इसलिए कि इसको अगर तुम इससे भी इक्वेट करो तो z बराबर c आएगा, इसको इससे इक्वेट करो तो भी z बराबर c आएगा, और इन दोनों से इक्वेट करो तो z बराबर c ही आएगा। तो इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे x माइनस जीरो बाई कॉस अल्फा, y माइनस जीरो बाई साइन अल्फा बराबर z माइनस सी बाई जीरो, पहला लाइन। नाउ दूसरा लाइन, वी हैव द सेकेंड लाइन, दिया हुआ है y बराबर माइनस एक्स टेन अल्फा कॉमा z बराबर माइनस सी। कितना लिखेंगे इसको, बोलो, x बाई कॉस अल्फा y माइनस y एक्स माइनस जीरो बाई कॉस अल्फा y माइनस जीरो बाई कितना आएगा, माइनस के साथ है माइनस साइन
माइनस साइन अल्फा और लास्ट में जेड प्लस सी बाई 0। देखो तो ठीक है, इसको इधर लाएंगे फिर नीचे 0 लगा देंगे, ताकि इसको अगर हम लोग इससे इक्वेट करें तो भी जेड बराबर सी, जेड बराबर माइनस सी आ जाए, इससे इक्वेट करें फिर भी जेड बराबर माइनस पी आ जाए। इधर फोर्स काम कर रहा है, द फोर्स पी एक्ट along दिस लाइन। यहां पर फोर्स पी काम कर रहा है, यहां पर द फोर्स क्यू एक्ट along दिस लाइन। तो मेरे पास क्या मौजूद है, जरा गौर से देखना। मेरे पास L1 M1 N1 भी है। L1 बराबर cos अल्फा, M1 बराबर sin अल्फा और N1 बराबर 0, X1 बराबर 0, Y1 बराबर 0, Z1 बराबर 0 MC। यहाँ पर L2 बराबर cos अल्फा, M2 बराबर माइनस साइन अल्फा, N2 बराबर 0, X2 बराबर 0, Y2 बराबर 0 और Z2 बराबर माइनस सी। ये सारा चीज मौजूद है। हम लोग निकालने के लिए चलेंगे अब कैपिटल एक्स वाई जेड। हम लोग निकालने के लिए चलेंगे कैपिटल एक्स वाई जेड। तो कैपिटल एक्स वाई जेड निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मेट बदल दिया था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग वापस फॉर्मेट में लाए और फॉर्मेट में लाने के बाद हम लोग निकालने के लिए मूव कर रहे हैं कैपिटल एक्स वाई जेड। तो कंपोनेंट ऑफ पी एंड क्यू निकाल लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ पी एंड क्यू, कंपोनेंट ऑफ पी एंड क्यू निकालने के लिए along the lines हाँ बोलो कितना हो जाएगा भारती? चलो बोलो, इधर पी काम कर रहा है, जल्दी बोलो। के लिए पी डायरेक्शन को साइन करना है अल्फा, पी को अल्फा। अगला बोलो, x1 का p cos अल्फा, y1 का p sin अल्फा और z1 का 0। ओके अगला बोलो, एंड यहाँ q के लिए हाँ x2 इक्वल टू q cos अल्फा, हाँ y2 इक्वल टू माइनस q sin अल्फा माइनस क्यू साइन अल्फा और 0, z2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो ही फोर्स था, तो कैपिटल एक्स बराबर x1 प्लस x2, यही हो जाएगा। मतलब p cos अल्फा प्लस q cos अल्फा, मतलब p प्लस q इंटू कॉस अल्फा। ये आ गया x का वैल्यू। इसी तरह y का वैल्यू आ जाएगा y1 प्लस y2, z का वैल्यू आ जाएगा z1 प्लस z2, यह आ जाएगा p साइन अल्फा माइनस q साइन अल्फा, मतलब p माइनस q इंटू साइन अल्फा। यह आ गया 0, यह आ गया 0, मतलब 0। मेरे पास x y z है। कोई दिक्कत बोलो जी? कुंदन सिंह, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। नाउ फॉर एल एम एन, एल एम एन के लिए चलेंगे। तो पहला लाइन जरा बताओगे राखी, आई एल वन जे एम वन प्लस के एन वन का वैल्यू आई जे के, बोलो जी। 0 सी, बोलो x1 होता है यहाँ पर x1, p cos अल्फा, p sin अल्फा 0। बहुत अच्छे। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। तो i के साथ आ रहा है, i निकालेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस सी पी साइन अल्फा, प्लस j के साथ निकालेंगे यह आ जाएगा पी सी कॉस अल्फा माइनस 0, और k के साथ निकालेंगे तो 0।
मतलब अगर इक्वेट करें इसे हम लोग, अगर इक्वेट करें तो L1 बराबर आ जाएगा माइनस सी पी साइन अल्फा, M1 बराबर आ जाएगा पी सी कॉस अल्फा और N1 बराबर आ जाएगा 0। नाउ IL2 JM2 KN2 बोलो, बोलो रुपेश। रुपेश 0 0 हाँ सर 0 माइनस से हाँ क्यू कोस अल्फा हाँ माइनस क्यू साइन अल्फा और 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो I माइनस क्यू सी साइन अल्फा माइनस जे क्यू सी कॉस अल्फा प्लस के इंटू 0, यहाँ से आ जाएगा L2 बराबर माइनस क्यू सी साइन अल्फा, M2 बराबर आ जाएगा माइनस क्यू सी कॉस अल्फा और N2 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग इतना दूर तक तो काम कर ही लेंगे, इतना दूर काम कर लिया हमने। अब हम लोग एलिमेंट निकाल के सेंट्रल एक्सिस में डाल देते हैं। चलो, तो कैपिटल L का वैल्यू कितना आ जाएगा? L1 प्लस L2, बोलो जी कितना आएगा? L1 प्लस L2 माइनस P प्लस Q ब्रैकेट C साइन अल्फा, दोनों को जोड़ दिया। M बराबर आ जाएगा M1 प्लस M2 जो कि आ जाएगा P माइनस Q इंटू C कॉस अल्फा और N बराबर आ जाएगा N1 प्लस N2 मतलब 0। मेरे पास सारा कुछ मौजूद है। वी नो द सेंट्रल एक्सिस, वी नो द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस L माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई। थोड़ा सा कैपिटल अच्छा से लिखना है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। M माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड, तुम देख रहे हो कितना कैपिटल लिखा जा रहा है, बाई वाई N माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स डिवाइडेड बाय जेड। सारा वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो हम लोग पुट करने के बाद पुट कर देते हैं माइनस P प्लस Q इंटू C साइन अल्फा माइनस 0 माइनस P माइनस Q जेड साइन अल्फा बाई P प्लस Q इंटू कॉस अल्फा बराबर P माइनस Q इंटू C कॉस अल्फा माइनस जेड इंटू P प्लस Q कॉस अल्फा माइनस 0 डिवाइडेड बाय P प्लस Q साइन अल्फा बराबर 0 x P माइनस Q पुट कर देना है और कुछ नहीं है। साइन अल्फा माइनस y P प्लस Q कॉस अल्फा बाई 0 पुट कर दिया। किसका किसका? एक्स वाई जेड एलिमेंट का। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा, काट पुट देना है। P प्लस Q C साइन अल्फा माइनस P माइनस Q प्लस है P माइनस Q जेड साइन अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस अल्फा। एक बार मिला लें, माइनस P प्लस Q C साइन अल्फा प्लस P माइनस Q जेड साइन अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस अल्फा। C P माइनस Q कॉस अल्फा माइनस जेड प्लस है प्लस जेड P प्लस Q इंटू कॉस अल्फा बाई P माइनस Q साइन अल्फा बराबर माइनस एक्स
पी माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस वाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा बाई 0। सेकेंड वाला सी इंटू पी माइनस क्यू कॉस अल्फा माइनस है माइनस जेड पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। लास्ट वाला माइनस एक्स पी माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस वाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। यहाँ के बाद अगले क्लास में हम लोग मूव करेंगे आगे। यहाँ के बाद ये इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये हम लोग इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस तक पहुँचे हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा और है, लेकिन उसको हम लोग आज नहीं कर रहे हैं। हम लोग कल क्लास कितने बजे रहता है हम लोग का भारती? संडे को 11 बजे रहता है ना? हाँ, लेकिन इधर नहीं हो रहा था ना क्लास, अभी तो शाम में ही हो रहा था। नहीं, पिछला संडे तो लिए थे शायद। वो तो था पर हुआ नहीं था क्लास। अच्छा, हुआ नहीं था। तो अगला क्लास जो रहेगा हम लोग का, अगला क्लास जो रहेगा, लेकिन हुआ नहीं था। अगला क्लास हम लोग का कल रहेगा 11 बजे। कल हम लोग मिलेंगे वापस 11 बजे। गुड नाइट एवरीबॉडी।